सोचो, अगर मैं कहूं कि गांधी सिर्फ गोडसे के गोली से नहीं मरे, बल्कि एक तरीके से गांधी ने खुद गोडसे को मार दिया। शॉकिंग, राइट? लेकिन हिस्ट्री में काफ़ी ट्विस्ट होते हैं। क्या वजह थी कि भारत के एक महान फ्रीडम फाइटर को अपने ही देश के एक इंसान को टारगेट बनाना पड़ा? वॉज इट जस्ट अ क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी, या इसके पीछे कुछ और गहरा था जो आज भी हमें डिवाइड करता है? आज के इस वीडियो में हम उस कॉन्ट्रोवर्शियल कहानी के हिडन लेयर्स को एक्सप्लोर करेंगे, जहां हीरो और विलेंस के बीच की लाइंस धुंधली हो जाती है, और शायद वीडियो के अंत तक आप अपने सारे पुराने व्यूज को क्वेश्चन करने लग जाएंगे। रेडी? तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या आप अब भी सोचते हैं कि महात्मा गांधी जी की हत्या सिर्फ एक व्यक्ति नाथूराम गोडसे ने की थी, या ये भारत के अंदर एक गहरी सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष का नतीजा थी? हम सब जानते हैं कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी, पर यह हत्या सिर्फ एक व्यक्ति के गुस्से का नतीजा नहीं थी। ये एक टकराव था। टकराव दो व्यक्तियों के बीच का नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं के बीच का, गांधी के अहिंसा के रास्ते और गोडसे के कठोर राष्ट्रवाद के बीच। और इन दोनों विचारधाराओं को समझने के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि यह टकराव के पीछे की असली कहानी क्या था। क्या नाथूराम ने अपना जीवन त्याग दिया गांधी जी को मारने के लिए, और क्यों गांधी अपनी मौत तक अपनी विचारधारा पर दृढ़ता से चलते रहे? इस वीडियो में हम जानेंगे गांधी जी और गोडसे के जीवन और उनके विचारधाराओं के सफर के बारे में, और इससे आपको साफ साफ ये समझ में आ जाएगा कि गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत कहाँ तक ठीक थे, और क्यों कुछ लोग जैसे कि गोडसे उन्हें भारत के लिए एक खतरा मान रहे थे। इस वीडियो के आखिर में आपको एक ऐसा नजरिया मिलेगा जो आपको इन दोनों विचारधाराओं को बेहतर रूप में समझने का मौका देगा। महात्मा गांधी, जिनका असल नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, उनका सफर एक छोटे से जिले पोरबंदर से शुरू होता है। गुजरात के एक छोटे से परिवार में पैदा हुए गांधी एक मामूली से व्यक्ति रहे हैं, लेकिन उनका विजन, उनका जीवन और उनका असर सबसे अलग था। गांधी जी का जीवन एक आम बचपन से शुरू होता है, लेकिन उनका जीवन बदल गया जब उन्होंने 1888 में बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड का रुख किया। लेकिन उनका असली बदलाव तब शुरू होता है जब उन्होंने साउथ अफ्रीका में जाकर अंग्रेजी हुकूमत का अपार्थाइड के नाम पर हो रही नाइंसाफी देखी। गांधी जी को एक बार फर्स्ट क्लास ट्रेन के कंपार्टमेंट से सिर्फ अपने रंग के कारण नीचे उतार दिया जाता है। यही इंसिडेंट था जिससे गांधी के अंदर एक नया संकल्प जागा, और उन्होंने सोचा कि इस नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना बहुत ज़रूरी है। गांधी ने वहां एक नए सत्याग्रह का निर्माण किया, और ये लड़ाई बिना हथियार के, बिना हिंसा के लड़ी जा सकती थी। ये उन्होंने वहां पर साबित करके दिखाया। उनका मंत्र था अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा उनके जीवन का आधार था। फिर गांधी जब 1915 में भारत लौट कर आए, तब देश अंग्रेजी हुकूमत के नीचे दबा पड़ा था। लेकिन गांधी का सपना आज़ादी का था, एक ऐसी आज़ादी जो सबके लिए हो, हिंदुओं के लिए, मुस्लिमों के लिए, सभी भारतवासियों के लिए। उन्होंने जलियांवाला बाग जैसे खौफनाक कत्लेआम के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू किया, जिसमें भारत की जनता को ये सिखाया गया कि अगर हम सब मिलकर अंग्रेजों का विरोध करें बिना हिंसा के, तो एक दिन हम आज़ाद जरूर होंगे। गांधी जी का सॉल्ट मार्च 1930 के दौरान उन्होंने ब्रिटिश सॉल्ट लॉ के खिलाफ छोटा सा दांडी मार्च किया। लेकिन ये सिर्फ एक मार्च ही नहीं था, ये भारत के लोकतंत्र के लिए एक रेवोल्यूशनरी मोमेंट था। लेकिन क्या सब लोग उनकी अहिंसा और एकता की बात मान रहे थे? ये सब समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से इस टकराव का आगाज़ होता है। जब हम नाथूराम गोडसे की बात करते हैं, तो हम सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, एक सामुदायिक गुस्सा और कठोर विचारधारा की बात करते हैं। नाथूराम विनायक गोडसे का जन्म 1910 में महाराष्ट्र के पुणे में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही गोडसे एक अलग तरीके के लड़के थे। उन्होंने अपनी मां के कहने पर अपना नाम नाथूराम रखा, क्योंकि उनके 3 भाई छोटे उम्र में ही मर गए थे, और मां के विचार में नाथूराम के नाक में नथ यानी कि नोज रिंग डालकर उनकी जान बचाई गई थी। गोडसे का जीवन का सफर भी कुछ समय तक एक आम व्यक्ति जैसा ही था, लेकिन जब वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और हिंदू महासभा से जुड़े, तो उनके विचार और मजबूत होते गए। यहाँ से उनके अंदर एक अलग विचारधारा ने जन्म लिया, हिंदुत्व का एक्सट्रीम विचार, जिसमें हिंदू राष्ट्र के सपने को पूरा करने के लिए वायलेंस भी सही माना गया। गोडसे का मानना था कि भारत के विभाजन गांधी जी के कारण ही हुआ था। उन्होंने मुस्लिम्स के लिए जो रियायत दी थी, उसने भारत को हमेशा के लिए बांट दिया, और पार्टीशन के बाद का गुस्सा, खून खराबा और हिंदू मुस्लिम हिंसा ने गोडसे को इन सब पर विश्वास करने पर मजबूर कर दिया। और उन्होंने देखा कि गांधी ने भूख हड़ताल और अहिंसा के जरिए पाकिस्तान को पैसा भी दिलवाया, और ये उनके नज़र में एक धोखा था जो हिंदू के साथ हुआ था। जब गांधी जी ने भूख हड़ताल रख दिल्ली में शांति बनाए रखने की कोशिश की, तब गोडसे का विचार और कठोर हो गया। उनका मानना था कि गांधी अपनी अहिंसा और धर्मनिरपेक्षता के लिए भारत को कमज़ोर बना रहे हैं। 30 जनवरी 1948 शाम के वक्त गांधी जी अपने प्रेयर मीटिंग के लिए जा रहे थे। बिरला हाउस में एक अनजानी सी शांति थी, लेकिन एक इंसान के मन में तूफान था, नाथूराम गोडसे। जैसे ही गांधी जी ने हाथ जोड़े और अपनी प्रार्थना की तैयारी की,
वैसे ही गोडसे ने उन्हें बहुत नज़दीक से 3 गोलियां मार दी। गांधी के मुंह से आखिरी शब्द निकले, हे राम, और वो वहीं गिर गए। इस एक मोमेंट ने भारत का इतिहास ही बदल दिया। नाथूराम गोडसे जो एक हिंदू राष्ट्रवादी थे, उन्होंने गांधी जी को मार दिया। लेकिन इस मोमेंट के बाद एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्यों? गोडसे ने गांधी को सिर्फ इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो गुस्से में थे। उन्होंने इस हत्या को एक सोचा समझा पॉलिटिकल एक्ट माना। गोडसे कहते हैं, मुझे लगता है कि गांधी की अहिंसा और मुस्लिम अपीसमेंट की पॉलिसी ने हिंदुओं के साथ गद्दारी की है। उन्होंने ये अपना स्टेटमेंट में कोर्ट रूम के अंदर कहा, और इसके ऊपर पूरी किताब भी है जहां गोडसे एक्सप्लेन करते हैं वाई ही किल्ड गांधी। गांधी जी के असैसिनेशन के बाद इंक्वायरी कमीशन और ट्रायल के दौरान एक पूरी कॉन्स्पिरेसी अनकवर हुई। नाथूराम गोडसे अकेले नहीं थे, उनका सबसे बड़े साथी नारायण आप्टे थे। नारायण आप्टे जो हिंदू महासभा के मेंबर थे और एक मास्टरमाइंड माने गए। वो गोडसे के साथ जब उन्होंने मुंबई से दिल्ली तक की यात्रा की, वो भी फेक नेम के साथ। उनके असैसिनेशन प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए ये भी उनके साथ शामिल थे। ट्रायल के दौरान गोडसे ने अपने रिटन स्टेटमेंट में ये कहा कि उन्होंने अकेले ही गांधी को मारा है और उनका डिसीजन प्योरली पॉलिटिकल था। लेकिन नारायण आप्टे और दिगंबर बैज जो आर्म सप्लायर थे, उनका रोल भी हाईलाइटेड रहा। आप्टे और गोडसे दोनों ही दिल्ली आए और गांधी जी के बिरला हाउस के आसपास का सिचुएशन का अंदाज़ा लगाया। उन्होंने अपने ट्रैवल के दौरान फेक नेम्स भी यूज़ किए ताकि उनका पता ना लगाया जा सके। विनायक दामोदर सावरकर जो एक बड़े हिंदू लीडर और फ्रीडम फाइटर थे, उनका नाम भी इस कॉन्स्पिरेसी में आया। कोर्ट में यह साबित नहीं हो पाया कि सावरकर डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, लेकिन उन्होंने गोडसे और आप्टे के साथ पॉलिटिकल डिस्कशन किए थे जिसमें वायलेंस का एक इनडायरेक्ट हिंट दिया गया था। जब गोडसे को कोर्ट में लाया गया तो उन्होंने अपने एक्शन की जिम्मेदारी पूरी तरह से अपने ऊपर ले ली। मेरा काम सिर्फ पर्सनल गुस्सा नहीं था, ये एक सामाजिक और राजनीतिक ज़रूरत थी, ये उन्होंने कोर्ट में कहा। अपनी 30,000 शब्दों की स्टेटमेंट में गोडसे ने अपनी विचारधारा को जस्टिफाई किया। गांधी ने हिंदू राष्ट्र को कमज़ोर बनाया, उन्होंने पाकिस्तान बनवाया और मुस्लिम के लिए एक अलग देश बनाया। ये भारत का विभाजन था और मैं ये नहीं सह पाया। जब गांधी जी की हत्या की खबर दुनिया भर में फैली तो एक शोक की लहर दौड़ गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो ब्रॉडकास्ट के जरिए कहा, द लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स एंड देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर। अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन ने कहा, गांधी जी वॉज अ मैन ऑफ पीस एंड द वर्ल्ड हैज़ लॉस्ट अ बेकन ऑफ होप। इंटरनेशनल मीडिया में कहा गया कि गांधी के मरने के बाद भारत का रास्ता धुंधला हो गया है। भारतीय समाज में भी एक बड़ा भारी ट्रॉमा था। तो आखिर में ये बात क्या साबित करती है? क्या गांधी सही थे या गोडसे? ये सवाल हमेशा बहस का मुद्दा रहेगा, लेकिन एक बात जो तय है, ये दोनों अपने नज़रिए में पूरे विश्वास के साथ जी रहे थे। लेकिन क्या भारत का इतिहास उनका ये विश्वास बर्दाश्त कर सका? आज तक हम गोडसे और गांधी के बीच के इस टकराव को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ इन दोनों के बीच की नहीं थी। ये भारत की सामाजिक राजनीति के अंदर की एक घनिष्ठ टकराव था। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।